हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर हमारा 13 है और आज हम लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5 पढ़ेंगे, मिसलेनियस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये फंक्शन है, एक कांस्टेंट है, तो पूरे x मान लेंगे मन में। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर, जो x होता है ऐसे ही रहेगा, और 9 माइनस 1 जिसको x माना था, किसको माना था x, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये तो आ जाएगा 4x प्लस 5 की पावर 8, ये हो जाएगा 6x माइनस 4, क्योंकि 3x स्क्वायर का देखिए तो कांस्टेंट है, x की पावर 2 का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, 2x होता है, तो क्या हो जाएगा 6x। 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और माइनस 4x का क्या आएगा, 4 आएगा, माइनस 4 आएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला है। सेकेंड वाले में क्या कह रहा है ये देखिए। तो इसको अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। cos क्यूब एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin x का होल क्यूब, ये हम लोग cos x की पावर 6x, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फंक्शन है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, sin x को x मान लेंगे मन में, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या आएगा 3n माइनस 1 यानी 2 आएगा। और जिसको x माना था, किसको माना था, x sin x को, तो इसका हम लोगों ने फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। ये क्या आएगा, 6 cos x की पावर 5 आ गया। cos x का फिर से करेंगे, क्योंकि मन में x माना था। ये क्या आ गया, sin x का होल स्क्वायर, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, 6 cos x का होल पावर 5, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है। ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइव एक्स की पावर 5x की होल पावर ये है 3 cos 2x है, 2 cos 3 cos है। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखेंगे कि आप जो है ये फंक्शन की पावर फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन का क्वेश्चन है ये। तो इसको हम लोग y लेट कर लेंगे, हमने बताया था, दोनों साइड log ले लेंगे। तो देखिएगा log हम लोगों ने ले लिया, 3 cos 2x आ गया। ठीक है, अब जो पावर होती है, हमने बताया था log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो ये पावर बाहर आ जाएगी, और पावर बाहर आ जाएगी, और log ये बचा। ठीक है, और ये क्या बचा, log y। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये तो 1/y dy/x हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट टू लगाएंगे, ये पहला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्या होता है, पहला फंक्शन इंटू dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, dy/dx या डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू पहले का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ये क्या होगा, ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा log पहले नंबर पे log आ रहा है 5x, तो 5x को x मान लेंगे, तो log x का होता है 1/x। जब इसका फिर से करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर आइए log 5x, देखिए 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, cos 2x का क्या आएगा, माइनस का sin 2x, तो यहाँ लग जाएगा। फिर 2x का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, dy/dx। ये वाला y जो है
शिफ्ट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और y हमने क्या माना था, y की जगह ये वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक। तो ये हमारा पॉज द वीडियो नोटेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 साइन इनवर्स x रूट x है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा पहले नंबर पे क्या है, साइन इनवर्स x आ रहा है, बाकी सबको x मान लेंगे मन में, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह यहाँ पर क्या है, x इंटू रूट एक्स है, जिसको x माना था, x रूट x को x माना था, तो उसका हमने फिर से डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, चैन रूल लगाया है। अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, डी बाई डी एक्स, इंटू में पावर ऐड हो जाती है, तो क्या आ गया 1 माइनस 1 एक्स क्यूब। अब ये डी बाई डी एक्स अब ये है ना, ये आंसर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा डिवाइड रूल लगा देंगे, है ना, डिवाइड रूल। ये पहला फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो क्या होता है, सेकेंड फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, पहला फंक्शन माइनस पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 2x प्लस 4 की पावर हाफ अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ये देखिए वो क्या आएगा, 2x प्लस 4 कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है यार, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा माइनस का होता है, और फिर x बाई 2 का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, 1 बाई 2 आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, और इसका आ जाएगा हाफ 2x प्लस 4 माइनस हाफ और 2 आएगा अपॉन ये होल स्क्वायर हट जाएगा, ये होल स्क्वायर है और ये पावर है, तो ये देखिए रूट और ये हट जाएगा, ठीक। अब इसको 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन था, तो पहला देखिएगा कॉट इनवर्स x, ये वाले को चेंज कर लीजिएगा, 1 को क्या लिख सकते हैं, यह कॉन्जुगेट से। ये वाले क्वेश्चन को हम लोग 2 टाइप से सॉल्व करेंगे। पहला टाइप क्या है, ये वाला क्वेश्चन है तो इसका ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, ये होगा नीचे वाले का डिनोमिनेटर का, ये देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, ये ऐसे a है, ये b है हमारा, ये a है, ये b है, ठीक है। तो दोनों जो है ये और ये सेम होता है, बीच का साइन चेंज हो जाता है, तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो इसी से डिवाइड करा, इसी से मल्टीप्लाई करा, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला को लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, यानी कि 1 माइनस ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, ये रूट हट जाएगा, ये देखिएगा, ठीक। जब हम लोग जैसे कॉट ये आ गया, रूट हटाएंगे क्योंकि रूट लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ तो हट जाएगा ये देखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस मल्टीप्लाई 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन एक्स बचेगा, ठीक बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आएंगे, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, रूट लगा हुआ है तो क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा। यहाँ क्या बचा ये, और यहाँ पर कॉट इनवर्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। कॉट इनवर्स आया, ठीक है, कॉट इनवर्स। यहाँ पर cos x का ऐसा फॉर्मूला लगा दीजिए कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब और यहाँ पर sin x का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बचेगा cot इनवर्स 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 बचा, 2 से 2 cos x बाई 2 से 1 cos x अपॉन साइन एक्स, क्या बचेगा कॉट एक्स बाई 2, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आएगा एक्स बाई 2, ठीक। तो ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या क्वेश्चन था, ये था, तो हमने क्या किया, नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया। कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस बी है, जैसे पहला टर्म सेकंड टर्म सेम रहेगा, बीच का साइन होता है चेंज होता है तो उसका कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट है मल्टीप्लाई करा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लिया ये आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, log x की होल पावर log x, वही चीज है, फंक्शन की पावर फंक्शन है ना, x जो है 1 से y, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो y एड कर लीजिए, दोनों साइड log ले लीजिए, ये देखिए, ठीक है। देखिए log m की पावर n क्या हो जाएगा n log m, ठीक है, ये क्या हो गया log y हो गया, ठीक। अब ये पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन, दोनों साइड डी बाई डी एक्स कर लीजिएगा, यहाँ क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ y है तो y को x मान लिया, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है, x की जगह 1 बाई y हो गया, y का हमने फिर से कर दिया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आ गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू पहले का डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिएगा क्या आ जाएगा log x, इसको x माना, पहले नंबर log है तो log x मान लिया तो क्या आ गया 1 बाई log x। अब log x का फिर से करा, ठीक है, ये आ गया log x का, ये आ गया 1 बाई x, ठीक है, log x से log x कैंसिल हो गया, इसका आंसर आएगा 1 बाई एक्स प्लस log x 1 बाई एक्स, और ये वाला y यहाँ चला जाएगा, और वो y इसका जो क्या था log x पावर log x यहाँ कर दीजिएगा, ठीक। पॉज द वीडियो, नोट इट।
ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कॉस, 8th क्वेश्चन है, कॉस ए कॉस एक्स बी साइन एक्स है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कॉस आ रहा है, बाकी सबको एक्स मान लेंगे मन में, चैन में लगाएंगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स जिसको एक्स माना था, इसको माना था ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को, तो उसका फिर से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया। अब देखिएगा ये ऐसे ही रहेगा, ये साइन, ये देखिए है ना साइन एक्स। अब देखिए जब इसका फिर से करेंगे, ए कांस्टेंट है कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, ये आंसर है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है बहुत आसान है, क्या कह रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर साइन एक्स माइनस साइन एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये है। ठीक, तो वही ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, y एड करके के दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा। ठीक है, और फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला डू यू सेल्फ, ठीक, और ये भाई ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन क्या बता देते हैं, y लेट कर लीजिएगा, दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा, देखिएगा लॉग ले लिया हमने, ये देखिएगा, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया। ठीक है, अब ये जो पावर होगी ये आ जाएगी बाहर, आ जाएगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया। ठीक, अब ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पर दोनों साइड क्या ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ले लेंगे और फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है उसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, x की पावर x, x की पावर a की पावर x, a की पावर a। देखिए यहाँ कई क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हमको डी बाई डी एक्स करना है, देखिएगा तो सबका अलग अलग डी बाई डी एक्स कर लीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर a की पावर x डी बाई डी एक्स a की पावर a। यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसको अभी हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट है, एक फंक्शन है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन, a की पावर x log a होता है, और ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ठीक है, आगे अब ये वाले को सॉल्व कर देते हैं, y क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ये देखिएगा, फिर क्या आएगा log m की पावर n, तो n log m होता है, ये देखिएगा। ठीक है, अब दोनों साइड डी बाई डी एक्स ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा log y का 1 बाई वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, यहाँ पर
प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। यहाँ पर आइए, तो क्या होता है, पहला इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू पहले का d/2x, मतलब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो x का 1 होता है तो आ गया ये। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी x की पावर x, यानी y जो है क्रॉस हो जाएगा और आ गया ये, है ना, ये देखिए ये है, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू जो आई है हम लोगों ने ये निकाल दिया है, क्या इसकी वैल्यू आएगी x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ये वैल्यू। बाकी ये आंसर चारों का आंसर आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। 11 क्वेश्चन, 11 भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। इलेवंथ भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। देखिएगा x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 और x माइनस 2 हो गया। ठीक, तो देखिए ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग हुआ, लेकिन दोनों में क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसको यू एड कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पावर होगी ये बाहर आ जाएगी, ये आ गया। ठीक है, और ये लॉग यू भाई, अब दोनों साइड d/dx ले लीजिएगा। u का क्या होगा डेरिवेटिव लॉग u का, भाई x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है तो क्या जाएगा 1/u और du/dx। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला इंटू सेकेंड फंक्शन का d/dx तो क्या होता है 1/x, अब क्या हो जाएगा log x, सेकेंड फंक्शन का d/dx तो क्या आएगा 2x आएगा, ये आ गया। तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी u, क्रॉस हो जाएगा ना, और x स्क्वायर अपॉन x और 2x log x, ये आ गया। ठीक, और u हमने क्या माना था, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा x की पावर x स्क्वायर माइनस 2। ठीक, तो ये आ गई वैल्यू। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये वाले को भी मान लीजिएगा, और दोनों साइड, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, दोनों साइड क्या ले लीजिएगा, लॉग ले लीजिएगा, और ऐसे सॉल्व करके du/dx की वैल्यू ये आ गई है ना, और ये दोनों के आंसर को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है भाई, यहां भी लॉग ले लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, ये 1/v dv/dx, यहाँ प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो dv/dx जो आएगा v और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 3, और ये हमने क्या माना x माइनस 3 की पावर x माइनस 2, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा भाई, ये हमने 2 माना था, ये v माना था, फिर हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा था, तो क्या आ जाएगा dx du/dx dv/dx, तो du/dx की वैल्यू ये आ गई और ये dv/dx की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा 12वां क्वेश्चन, है y इक्वल टू, 12th क्वेश्चन है 12 t cos t है। ठीक है, x होगा, ये y है, x इक्वल टू क्या है
10 t माइनस साइन टी। ठीक, तो एक्स वाई भी है, यहाँ भी टी भी फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि टी है, तो क्या आ जाएगा, टी का 1 होगा, कॉस टी का माइनस साइन टी होगा। ऐसे ये डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस टी आएगा। इक्वेशन ये फर्स्ट, ये सेकंड मान लीजिए, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 1 प्लस साइन टी और यहाँ पर 10 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, इससे से कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये 5 के लिए 2 से, तो क्या आ जाएगा 6/5 1 प्लस साइन टी और ये 1 माइनस कॉस टी आएगा। एक आंसर ये भी सही है। और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो यहाँ 1 की क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं, यही होगा। ठीक है, अगर ठीक है देखिए, और ज़्यादा अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहे तो 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी बाई टी कॉस स्क्वायर टी बाई टू हमने कराया था। अगर 1 प्लस साइन टी आ गया तो 1 की जगह साइन स्क्वायर टी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई टू और साइन टी की जगह 2 साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन टी बाई टू प्लस कॉस टी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ कॉस टी ऐसा फॉर्म लगा दो कि 1 कैंसिल हो जाए, है ना, तो आएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू। ठीक है, तो यही वाला यहीं तक करिएगा। ठीक है, अब देखिएगा 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x और साइन ये, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड डी बाई एक्स कर दीजिए या डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको x माना मन में तो क्या होगा इसका 1 माइनस अंडर रूट, जिसको x माना भाई पहले में तो ये इस पूरे को x मान लिया तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। x की जगह यहाँ क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2 है, इसका होल स्क्वायर, जिसको x माना था तो उसका फिर से हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, आ गया ये 1 अपॉन, यहाँ पर ये हट जाएगा रूट, यहाँ पर अब इस पूरे को x मान लेंगे मन में, x की पावर n का डिफरेंशिएशन का, तो आगे ये जब इसका फिर से करेंगे तो आएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये देखिएगा माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ये, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ और माइनस एक्स आएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा रूट एक्स की पावर 2, एक्स से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये नीचे चला जाएगा भाई, ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगा ये, है ना, तो ये आ गया एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ये आएगा 0 आएगा। ठीक, तो जो आज हम लोग इस वीडियो में जो है 1 to 13 क्वेश्चन जो है हम लोग करें, और इस
इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो इसके आगे वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।